महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज काशी नरेश एक बार नौका विहार कर रहे थे गंगा जी में, और तैलंग स्वामी जी महाराज उनके नाव पर प्रकट हो गए। नाव पर सिंहासन बना हुआ था, राजा बैठा था, पहरेदार खड़ा था, फौज खड़ी थी, सबके सब। उसी बीच महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज प्रकट हुए। और काशी नरेश तो महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज के बारे में जानते थे। जैसे ही तैलंग स्वामी का दर्शन हुआ, वैसे जल्दी दर्शन नहीं होता था, कभी कभी मणिकर्णिका घाट पर तैलंग स्वामी जी महाराज बैठते थे तो लोग ऊपर से बेलपत्र और गंगा जल चढ़ाया करते थे, शिव जी समझकर। सचल शिव मैंने कहा आपको। तो काशी नरेश के नाव पर जब प्रकट हुए तो काशी नरेश अपना पदत्राण उतार कर महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज के चरणों में अपना सिर नवाता है और फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। काशी नरेश के बगल में तलवार लटक रही थी, उनकी तलवार को काशी महात्मा तैलंग स्वामी अपने हाथ में ले लेते हैं और भांजने लगते हैं। और भांजते भांजते, मैंने कहा ना कि मौज संतों की होती है, तो भांजते भांजते तलवार घुमाकर गंगा जी में फेंक दिया। उस तलवार से काशी नरेश बहुत प्यार करता था, बहुत आसक्ति थी। सज्जनों, बड़े नाराज हुए काशी नरेश कि इतनी प्यारी तलवार जो सोने की है, हीरे मोती जवाहरात जड़ा हुआ, ये तो अनोखी तलवार थी, इसे महाराज ने फेंक दिया। अब वो तलवार कहाँ से आएगी? मंत्री बगल में खड़ा था, तैलंग स्वामी से निवेदन किया कि यह तलवार बड़ी महंगी है, बहुत सुंदर थी, राजा इस तलवार को अपने पास रखता था। राजा अब दुखी हो गए। महात्मा तैलंग स्वामी नाव से कूद जाते हैं गंगा जी में। दो तलवार, एक ही जैसे दो तलवार लेकर नाव पर प्रकट हो गए। राजा से महात्मा तैलंग स्वामी ने कहा कि जो तलवार तुम्हारी थी वही तुम ले लो और दूसरी तलवार को मैं गंगा जी में फेंक दूंगा। राजा अब देखता है कि कहीं से अलग नहीं है, दोनों तलवार एक जैसी है। महात्मा तैलंग स्वामी ने कहा, तुम अपनी तलवार तक को नहीं पहचान सकते हो और उसके लिए रो रहे थे, तुम दुखी हो रहे थे। तुच्छ वस्तु की पहचान तुम्हें नहीं है, तुम्हारी आंखों में जड़ता है। तुम इस संसार के वस्तु के लिए पूरा जीवन ये नौका विहार कर रहे हो। है काशी नरेश, जीवन बड़ा छोटा है। एक तलवार उनके हाथों में देकर दूसरी तलवार गंगा जी में फेंक देते हैं और तैलंग स्वामी जी महाराज अंतर्धान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। सज्जनों, वस्तु की पहचान, यह जो संसार है इसमें अनासक्त भाव से हम सभी रहें। महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज ने काशी नरेश को यह उपदेश दिया कि वस्तु में आसक्ति मत रखो। सदगुरु महाराज कहते हैं कि अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रन दुखदाई। अनासक्त, संसार में आसक्ति ही मनुष्य को बार बार 84 लाख योनि में ले जाता है। आए तो 84 लाख योनि पार करके, भगवान कहते हैं आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही।
84 लाख योनि पार करके मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन लोग क्या क्या करके जा रहे हैं, क्या क्या करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि इसी जीवन में से थोड़ा थोड़ा समय निकालिए और भजन कीजिए, सुमिरन कीजिए, सेवा कीजिए। अगर सुमिरन सेवा नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, हाथ की शुद्धि कैसे होगी, जीवन शुद्ध परिशुद्ध कैसे होगा, जब तक सेवा नहीं करेंगे। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे, उनकी वाणी में है, सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। ऐसे लोगों को फिर न सुख मिलता है न चैन मिलता है। सुख और चैन सभी चाहते हैं, सुख और शांति सभी चाहते हैं। तो महापुरुष कहते हैं अनासक्त जग में रहो भाई। संसार में यह शरीर मिला है, इसके प्रति आसक्ति उतनी ही रखनी है। एट द सेम टाइम ये हमेशा याद रखिए कि कब किसका टिकट कटता है, कभी भी कोई चला जाता है। हम आप तो सुनते ही रहते हैं, कभी भी कोई चला जाता है। हम आप संसार में बचे हैं तो उस परमात्मा की मेहर समझिए, उनकी कृपा समझिए। एक महात्मा दक्षिण भारत के हैं, वे कहते थे कि रात में सोते हैं सुबह जगते हैं, ये किसकी कृपा है। बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं कि रात में खा पी कर सोते हैं और सोए ही रह जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, कहीं गए और गए तो फिर घर वापस लौट कर आए ही नहीं। इसीलिए अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रन दुखदाई, काम क्रोध मद लोभ को त्यागो। ध्यान से सुनिएगा, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। यही तो भगवान उपदेश दे रहे हैं, यही बात संत सद्गुरु महाराज कह रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ को त्यागो। काम का त्याग, काम मतलब, काम का अर्थ यहां है कामना। दुह कामना नहीं होनी चाहिए, सदकामना। सदकामना रखिए, सद्भाव रखिए, सद्विचार रखिए, दुर्विचार नहीं। यही संत लोग शिक्षा देते हैं। सद्गुरु महाराज कहते हैं इन चीजों का त्याग करो। क्यों? काम को त्याग करने के लिए क्यों? क्रोध को क्यों त्याग कर दें? लोभ को क्यों त्याग करें? तो महापुरुष कहते हैं कि ये तीनों चीज नरक का द्वार है। सज्जनों, आप कभी दिल्ली के पास फतेहगढ़ सीकरी है, आपने नाम सुना है या नहीं सुना है? मैं वहां गया हूं, कई बार गया हूं। जब महर्षि में ही ध्यान मंदिर का निर्माण चल रहा था तो वहीं के भक्त लोग थे, तो मुझे वहीं से गुजरना होता था। आगरा के पास है फतेहगढ़ सीकरी, वहां पर एक दरवाजा है, गेट है, द्वार। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वार है, उससे बड़ा गेट दरवाजा दुनिया में अब तक बना ही नहीं है। बहुत ऐसे करके देखना पड़ता है। द्वार है, उस द्वार को देखने के लिए यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से लोग आते हैं उस द्वार को देखने के लिए, उस गेट को देखने के लिए। आप अपने घर में द्वार तो देखा ही होगा, आप अपने घर में अपना दरवाजा तो देखा ही होगा, लेकिन नरक का द्वार आपने देखा? नरक का द्वार कौन कौन सब है, कितना है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि 3 द्वार है, नरक के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्य येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 द्वार है नरक के। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं हाथ जोड़कर अगर ये बोलूं
कि आप नरक के द्वार में जाना चाहेंगे तो कोई नहीं कहेंगे कि मैं नरक के द्वार में जाऊंगा या जाऊंगी। नरक के द्वार भगवान कहते हैं कि 3 द्वार है नरक के, ध्यान से और याद रख लीजिए, नरक के 3 द्वार जहां नहीं जाना है। गुरु महाराज भी कहते हैं इसको त्यागो, तृष्णा तजी, गुरु भक्ति में लागो। ये 3 द्वार क्या है? भगवान कहते हैं कामम क्रोधम तथा लोभम, यही 3 द्वार है नरक के। अगर नरक में जाना चाहते हैं तो ये 3 द्वार है, काम का, क्रोध का और लोभ का। ये तीनों द्वार नरक के हैं और नरक में कोई नहीं जाना चाहता है और इसी से तृष्णा उपजती है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि इतनी तृष्णा देगी, लोग अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है। ये क्या है? मन कर सकल कपट अभिमाना, राग द्वेष अवगुण विधि नाना, रस रस तजो तबही कल्याणा, धरी गुरु मत तजी मन मत खाना, पर त्रिय झूठ नशा और हिंसा, चोरी लेकर 5 गरिंसा, तजो सकल तुमरो यह घाती, अब भव बंधन कर जबर संघाती। ये बहुत बड़ा बंधन है, इसीलिए इन सबों का त्याग। और गुरु महाराज कहते हैं नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, नैनन मूंद ध्यान को साधन, करो होई दृढ़ बैठ सुखासन, मानस जाप नाम गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा, यह अवलंब ध्यान कछ होई, पुनः दृष्टि बल कीजे सोई। ध्यान कैसे होगा? नैनन मूंदी ध्यान को साधन, ये कैसे होगा? जब तक गुरु के पास नहीं जाएंगे। इसीलिए भगवान उपदेश तो करते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं करंधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ये करंधार सदगुरु की शरण में जाने के लिए, जोन तरई भव सागर, नर समाज अस्पाय, असो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाए। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि यह अवसर है, जोन तरई भव सागर। भव सागर पार करने के लिए मनुष्य शरीर एक अवसर है, मनुष्य जीवन एक अवसर है, इसका लाभ लेना चाहिए। गुरु की शरण में हम सबों को जाना चाहिए, गुरु भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। यही सार है भगवान श्री राम का कहने का, यही भाव है। और यही सभी संतों ने कहा कि हम आप अपने जीवन को पूर्ण संत सदगुरु के चरण शरण में ले जाएं। जो युक्ति जानते हैं उसे मुस्तैदी के साथ इस युक्ति को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। युक्ति जानकर खूब अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास किस किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे? जो साधक या साधिका जल्द ही अपने को उस बिंदु में प्रतिष्ठित कर ले, उस ज्योति में प्रतिष्ठित कर ले। साधन क्या है? साधन शरीर है और युक्ति गुरु की युक्ति है। सत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या। युक्ति में सत्यता होनी चाहिए और सरलता, सत सरल युक्ति। सदगुरु महाराज कहते हैं अगर पास में नहीं है तो फिर और कुछ नहीं है। योग शरीर में रहते हैं, योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या। इस शरीर में रहना बड़ी बात नहीं है सज्जनों, योग हृदय में। योग हृदय में जाने के लिए सदयुक्ति की जरूरत है। हम आप लोग सदयुक्ति जाने और जो जान चुके हैं वे अपने जीवन में उतारें, इसी में जीवन का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्संग में अपनी वाणी को यहीं पर विराम। कल दोनों समय का जो सत्संग है उसमें आकर भाग लेकर जीवन को धन्य और सफल करें। आगे की सूचना मन संचालक महोदय श्री धर्मचंद बाबू आपको देंगे
और एक भजन भी संतवाणी भी श्रवण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज महाराज की जय।